नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मीडिया के सामाजिक सरोकार चौपाल समाचार का है आधार। नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है बोचहा विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान विधायक यहां की बेबी कुमारी से, जो आज बताएंगे कि यहाँ विधानसभा क्षेत्र में कोरोना संक्रमण को लेकर कैसी तैयारी चल रही है, बचाव को लेकर, और साथ ही साथ आगे आने वाले विधानसभा चुनाव 2020 में ये किन किन मुद्दों को लेकर समाज के बीच, लोगों के बीच जाएंगे। तो बेबी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले चौपाल समाचार को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। आज हम लोग अपने दर्शकों को ये बताने आए हैं कि आपके यहाँ जो पिछले 5 सालों में काम चल रहा है, साथ ही साथ कोरोना की जो महामारी है उससे बचाव के लिए क्या क्या उपाय हो रहे हैं। तो अपने दर्शकों को आना चाहेंगे कि लगातार बने रहें। अभी ये इंटरव्यू 10 से 15 मिनट का होगा लगभग, और उसी बीच में हम आपको सारे प्रश्नों के जवाब आपको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारा प्रश्न है कि अभी कोरोना की महामारी चली है, तो विधानसभा क्षेत्र में आपके कितने प्रवासी लगभग होंगे जो बाहर से आए हैं यहाँ आपके यहाँ? अभी जो कोरोना महामारी चला हुआ था, अभी भी है, मैं अपने ओर से मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति बिना काम के घर से नहीं निकले और बिना मास्क के नहीं निकले, क्योंकि अपने सुरक्षा के दृष्टि से सभी को भी आग्रह करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि खुद बचे और दूसरों को भी बचाए। जी, तो ये कितने लोग लगभग आपके यहाँ आए हैं, इसका कुछ अंदाजा आपको रिपोर्ट आया है कि इतने लोग आ चुके हैं? लगभग मेरे यहाँ आपको बोचहा विधानसभा में, जैसे मैं पंचायत बाई काउंट करा दूंगी, रजवाड़ा, मनिका, बिशुनपुर चांद, मनिका हरिकेश, और उधर बोचहा, भूताने, बरहेत्ता, ये सभी जगह के लोग आए हैं। और अभी हमारे यहाँ मनिका बिशुनपुर चांद में मनरेगा से अभी 500 जो प्रवासी मजदूर महिला बहन आई हैं, जेंट्स आए हैं, सभी लोग अभी काम कर रहे हैं मनरेगा से। जी, तो अभी जो काम चल रहा है आपका, आपने बता दिया जो लोग आए हैं वो काम भी कर रहे हैं, तो आप अभी लोगों को किस तरह का सहयोग देना चाहेंगे? और आगे चूंकि देखा जा रहा है कि लॉकडाउन में होने से राशन कार्ड जिनको नहीं था उनको राशन की समस्या हुई है, और नए राशन कार्ड भी अप्लाई हुए हैं, तो आपको कितने राशन कार्ड लगभग अप्लाई हुए हैं, इसका क्या अंदाजा? देखिए, जब लॉकडाउन हुआ था तो सरकार ने ऐलान किया था, केंद्र सरकार ने फ्री में 5 किलो अनाज और राज्य सरकार ने 3 महीना का फ्री में अनाज देने का काम किया। जो भी हमारे क्षेत्र के गरीब दलित जो वंचित रह गए थे, तो जीविका दीदी के थ्रू उनको 1-1 हजार रुपया खाता पर गया भी है। और जो अभी नए कार्ड बना है उसका सरकार अभी आवंटन नहीं किया है। मुझे उम्मीद है अपने सरकार पर कि वो भी नए कार्ड वाले को भी कार्ड स्वीकृति हो जाएगा। तो कोरोना की जो समस्या है उससे निपटने के लिए जैसी तैयारी है, आप उस तैयारी से संतुष्ट हैं? बिल्कुल। जो कोरोना महामारी से जो प्रवासी मजदूर भाइयों आए हैं, मैं चाहती हूँ, सरकार से भी मांग कर रही हूँ कि हमारे जितने प्रवासी मजदूर भाई आए हैं, बिहार से बाहर जाते हैं काम करने, तो बड़ा बड़ा फैक्ट्री बने, बड़ा बड़ा काम यहाँ हो, से हमारे बिहारी मजदूर प्रवासी भाई बाहर नहीं जाए, अपने ही बिहार में काम करे। मैं सरकार से मांग कर रही हूँ आप लोग के चैनल के माध्यम से। जी, तो अभी आप ये बताएं कि आपने कोरोना की समस्या से निपटने के लिए तैयारी करी थी, और अपने स्तर से, जो सरकार के स्तर का तो वो ठीक था, आप अपने स्तर से किन लोगों को किस प्रकार से मदद की इस महामारी?
मैं जहां जहां हमारे प्रवासी मजदूर भाई थे, जहां जहां से फोन करते थे, तो लिंक भेज भेज के हमने रजिस्ट्रेशन करवाया। और यहाँ जैसे ही प्रवासी मजदूर भाई आए, वहाँ वहाँ जो भी स्कूल क्वारंटाइन सेंटर था वहाँ दिक्कत, जैसे जमालाबाद में भी क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था, उनको 2 दिन से भोजन, हमारे जमालाबाद के आपके बीच में भी हमारे कार्यकर्ता भाई आए हुए हैं, वहाँ पर मैंने कॉल किया डीएम साहब को, वहाँ सारा व्यवस्था करवाए। आपको सरपुद्दीपुर में जहाँ दिक्कत हो रही, जहाँ जहाँ क्वारंटाइन सेंटर था, प्रवासी मजदूर भाई मेरे थे, मेरी बहन थी, वहाँ वहाँ जो भी परेशानी हुआ वो हम सरकारी जो अभी जो तंत्र है, सीओ, बीडीओ और डीएम, एसडीओ के अंदर से जो भी हम लोग का था वो हम करवाने का काम भी की हूँ। और जो अभी प्रवासी मजदूर जो क्वारंटाइन सेंटर पर 14 दिन के बाद टेस्ट करा कर अपने घर में भी गए, तो उनका भी चिंता कर रहे हैं। अभी मनरेगा से पीसीसी होने वाले हैं, वृक्षारोपण होने वाले हैं, कई प्रकार की मनरेगा से काम ने सरकार ने ऐलान किया है। वो मैं समझती हूँ कि हमारे प्रवासी मजदूर भाइयों कोई नहीं भूखा रहेंगे, उसका चिंता हम लोग कर रहे हैं। अगर प्रवासी मजदूर भाई जितना दूसरे राज्य में जाकर बड़े बड़े फैक्ट्री में हमारे बिहार के भाइयों ने डेवलप किया, उसी तरह हम लोग भी चाह रहे हैं कि हमारे बिहार के प्रवासी भाइयों बाहर नहीं जाए, यही रहे, आधी रोटी खाए और अपने घर में स्वस्थ रहें। यही मैं कामना करती हूँ कि व्यक्ति जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक कैसे डेवलप होगा। सबसे पहला है कि स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे मायने रखता है, उस पर मेरा पूरा ध्यान है। कल भी मैं अपने बोचाहा विधानसभा में जहां जहां मैट्रिक में हमारे क्षेत्र के बच्चे टॉप किए उसको मैंने सम्मानित करने का काम की हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र में बड़ा बड़ा फैक्ट्री और कारोबार हो कि हमारा प्रवासी मजदूर भाइयों, मेरे किसान भाइयों को दिक्कत नहीं हो। जी, तो एक बात और जानने का है कि आप चूंकि वर्तमान में यहाँ की विधायक हैं और साथ ही साथ ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप एक निर्दलीय के रूप में आकर के भी बिहार में जो जीतने का अंतर था उसमें दूसरे स्थान पर रही है। मतलब जनता का जो साथ है, जनता का जो विश्वास है वहां पर बना हुआ है। तो आप ये बताएं कि अपने इस कार्यकाल में किन किन काम को आपने किया है जो आप जनता को गर्व से बताना चाहेंगे कि हाँ मैंने आपके लिए 5 साल में ये काम किया है। मैं एक सेवक के रूप में काम कर रही हूँ, जनता मुझे आशीर्वाद दिया उसका मैं ऋणी हूँ। और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी आपको आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र था कि सबसे पहले जो कोऑर्डिनेटर एरिया में जो रोड होना चाहिए, 40 साल में जो आदमी विरोधी मेरा रहा वो काम नहीं किया। कोऑर्डिनेटर एरिया में एक भी रोड नहीं था, हमने सारे रोड को कोऑर्डिनेटर एरिया में जुड़वाने का काम की। वहाँ बिजली नहीं था, जो आपको सरपुद्दीनपुर के बगल में बिशुनपुर जगदीश आथर गांव में एक लालटेन के डिबिया के सहारा से हमारे क्षेत्र के जनता जी रहे थे, वहां हमने बिजली लगाने का काम किया। बोचाहा में चले जाइए कि आपको मझौली में माझी टोला है, आपको 600-700 घर है, वहां पर जो कफ सिरप का बोतल होता है उसमें लोग डिबिया के सहारा से जीता था, वहां भी मैंने लाइट लगवाने का काम की। मुशहरी में पावर सर्वे स्टेशन बनवाने का काम किया। बोचाहा में भी स्वीकृति हो गया हुआ है, बरहेत्ता गांव में, भूताने पंचायत में पड़ता है बरहेत्ता गांव, वहां पर कोरोना महामारी के कारण शिलान्यास नहीं हुआ, वो भी जल्दी होगा। उसके बाद इंडो स्टेडियम का निर्माण करवाने का मैंने मांग किया, वहां भी स्वीकृति हो गया। एसकेएमसीएच हमारी विधानसभा में पड़ता है, जो पीसू वार्ड को 60 दिन में, जो पिछले साल आप लोग भी जानते होंगे कि पिछले साल चमकी बुखार से हमारी कितनी बहन की गोद सुनी हो गई। हम लोग काफी परेशान थे, हमने सरकार को पत्र के माध्यम से विधानसभा में भी क्वेश्चन की और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलकर, माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार जी से मिलकर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से मिलकर हमने अपने एसकेएमसीएच की समस्या को
रखी, वहां पर पीसू वार्ड 102 बेड बना 60 दिन का, जो इसके लिए मैं अपने सरकार को प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि वह समस्या बिहार क्या पूरे देश क्या बिहार में प्रथम ऐसा हॉस्पिटल है कि आप भी जाएंगे एसकेएमसीएच में तो लगेगा कि हम दूसरे राज्य में आए हुए हैं। जी, तो आप अपने स्तर से अपने कामों से संतुष्ट हैं? क्या बताना चाहेंगे लोगों को? काम की अंत नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि अपने क्षेत्र में कल जो काम करे से आज करूं। जो आपको इससे पहले भी बताए थे, जो रजवाड़ा घाट और बुधनगरा पुल, दोनों जगह मेरा एम है कि दोनों जगह पुल बने। जो हमारे कुछ लोग हमको भी कहे थे, तो उससे पहले मैं विधानसभा में क्वेश्चन की हूँ, हम सरकार से मांग भी की हूँ कि हमारे क्षेत्र में बहुत ऐसे बाढ़ के समय में काफी परेशानी झेलना पड़ता है। नाव के सहारा से वहाँ के हमारे जनता जी रहे हैं, नाव के सहारा से बहुत ही दुर्घटना दिन प्रतिदिन होता है। तो हमने सरकार से मांग भी की हूँ कि वहाँ पे पुल दोनों जगह बने। पुल के अलावा अन्य किन किन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए आप आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में, चूंकि संभव है कि आप प्रत्याशी के रूप में आएंगे, तो किन किन मुद्दों को लेकर आएंगे कि हाँ ये काम करेंगे? मैं वहाँ बोचा विधानसभा में एक विधायक नहीं, एक सेवक के नाते काम कर रही हूँ, और सेवक का कर्तव्य बनता है कि जनता दुख में हो सुख में हो उनको साथ सहयोग करना, उनका समस्या का समाधान करना मेरा प्रथम प्राथमिकता रहेगा। क्योंकि सेवक हूँ, सेवक के रूप में काम कर रही हूँ, और जनता मौका देगी तो मैं सेवक के रूप में करते रहूंगी। एक जो विरोध करने वाले लोग कहें या और लोग जो आरोप लगा रहे हैं, उसमें ये आरोप है कि आप विधानसभा में जीतने के बाद, जब आपका रिजल्ट आ गया, उसके बाद लोगों से, जनता से कनेक्शन नहीं रहा आपका, और चंद लोगों के बीच ही जाकर आपने वो सारी बात की है, जिससे कि जो नीचे के तबके के लोग हैं वो खासकर दुखी हैं। ऐसा, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विरोधी का कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है मेरे प्रति, तो वो भी तो कह के अपना संतुष्टि कर ले, संतुष्ट हो जाए। वही कहकर मैं गर्व से कहती हूँ कि हमारे क्षेत्र की जनता मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद के बदौलत, उस प्यार के बदौलत मैं जनता के सुख और दुख में रहती हूँ, सभी को बीच में जाती हूँ। मरनी हो, आपको शादी हो, जनेऊ हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति मुझे फोन पर बुलाते हैं तो मैं वहाँ हाजिर रहती हूँ। कोई भी काम करती हूँ तो कोई भी बुलाती हूँ, कोई भी हमारी बहन भी बुलाती है। अगर फोन में मेरा नंबर सभी के पास रहता है, मैं खुद अपना फोन उठाती हूँ। और कहीं भी ऐसा लोग कर रहा है विरोधी, वो गलत कर रहा है। जनता 2020 में भी फिर जो विरोधी बोल रहे हैं उनको फतमा करने का काम मेरी जनता करेगी। अभी विधानसभा चुनाव में चूंकि कोरोना महामारी को लेकर बहुत सारी व्यवस्थाएं बदल रही है, तो आपकी तैयारी में किस स्तर से इसको निपटते हुए लोगों से कांटेक्ट करेंगे, कैसे लोगों को आगे चुनाव में जो आपका मैसेज है उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे बदलते माहौल में? आप बताएं। देखिए, सोशल डिस्टेंस के पालन करते हुए अभी भी मैं लगातार कंटिन्यू जा रही हूँ क्षेत्र में, और लोग को बताती हूँ कि जब निकले तो मास्क लगा कर निकले, अपने बच्चियों को साफ सफाई पर ज्यादा, क्योंकि मेरा क्षेत्र में पिछले बार भी चमकी बुखार से काफी प्रकोप बढ़ा था। तो मैं समय से पहले ही अपने जितने पीएससी 2 प्रखंड है मेरा, दोनों पीएससी में मैं अलर्ट किया था, और सरकार से भी मैं अवगत कराई थी कि हमारा क्षेत्र चमकी बुखार से काफी प्रकोप बढ़ जाता है। तो समय से पहले ORS और जो भी टीका का है वो मेरा क्षेत्र में मैं करवाने का काम कर रही हूँ। उसके बचाव के लिए छिड़काव का भी करवा रही हूँ। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चौपाल समाचार के दर्शकों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार हमारे प्रश्नों का जवाब दे करके आपने हमारे दर्शकों को भी संतुष्ट किया होगा, यह हमारी आशा है। और हम अब दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि यदि आपको कोई प्रश्न है, कोई जानकारी उपलब्ध लेनी है, तो आप हमारे इस चौपाल समाचार में कमेंट कर, मेल भेजकर या फोन कर बात कर सकते हैं, और बीच बीच में हम आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब को
इन तक पूछकर, इनसे पूछकर, वो सवाल पूछकर जवाब आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। एक आखिरी शब्द जो आप इस कोरोना महामारी में अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को कहना चाहेंगे वो बताएं। मैं अपने क्षेत्र को जनता से आग्रह करती हूँ कि खुद बचे और दूसरों को भी आग्रह करे बचने के लिए कि यह बीमारी जितना सोशल डिस्टेंस पर दूरी पालन करेंगे उतना ही इस बीमारी को भगाएंगे। तो इन्होंने कहा है जो बात कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जानकारी रखें, बचाव की जानकारी रखें, क्योंकि इसका इलाज संभव अभी तक नहीं निकल पाया है। तो आप सभी सारे विधानसभा क्षेत्र जो बोचहा के हैं उनके साथ साथ पूरी दुनिया, पूरे विश्व के लिए अभी एक ही जो फलसफा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, इस कोरोना महामारी से बचे और आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने स्तर से जांच कर परख कर अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार, मुजफ्फरपुर के लिए। धन्यवाद।